नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मैं ले आई हूं एक खास कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम जो हर नारी के लिए है, नारी के शक्ति, सपनों और समझौते से जुड़ी हर कहानी की है। और ये कार्यक्रम आप सुन पाते हैं हर हफ्ते रविवार सुबह 6:30 बजे। ये कार्यक्रम न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रगति को समर्पित है, बल्कि उनके उत्तम योगदान, संघर्ष और उपलब्धियों को भी मान्यता देने का एक मंच प्रदान करता है। आज का ये आयोजन हमें याद दिलाता है कि जब महिलाओं को समान अवसर, समर्थन मिलता है तो वे समाज, परिवार और देश के विकास में अनोखा योगदान देती है। हमारा लक्ष्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करें और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अब आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम वुमेन टाइम के साथ। नमस्कार, मेरा नाम चैती पाल है। मैं माहौर की रहने वाली हूँ। मैंने साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, केमिस्ट्री ऑनर्स से, हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज से। फ़िलहाल मैं डॉन बॉस्को स्कूल माहौर में टीचर हूँ और साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी भी कर रही हूँ। मुझे घर पे केक बनाने का शौक़ है और मैं केक सेल भी करती हूँ। ट्रैवलिंग मेरा एक और पैशन है। नई जगह एक्सप्लोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे जाके मेरा सपना है एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन बनना। मेरा मानना है कि हर औरत का यही लक्ष्य होना चाहिए, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना। मुझे खुद पर विश्वास है और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं छोटी जगह से हूँ, लेकिन मेरे सपने बड़े हैं। ज़िंदगी एक सफ़र है और मैं हर मोड़ पर कुछ नया सीखना चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। हर नई सुबह मेरे लिए एक नई उम्मीद लेकर आती है और मैं मानता हूँ सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। श्रोताओं, हर हफ्ते हम आपको मिलवाते हैं उन महिलाओं से जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, समर्पण और संकल्प के बल पर एक अलग पहचान बनाई है। आज की हमारी अतिथि भी कुछ ऐसी ही है, एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व जिनका जीवन न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनकी जिंदगी एक मिसाल है उन सभी महिलाओं के लिए जो हर दिन नए सपनों को साकार करने का हौसला रखती है। जी हाँ, आज है मेरे साथ मिस वास्ती पंगोमते मैम। वो हमारे रिगेल वैली स्कूल हाफलोंग की प्रिंसिपल है। आइए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को हमारे गेस्ट वास्ती पंगोमते मैम का स्वागत करते हुए। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आकाशवाणी हाफलोंग के स्टूडियो पे। थैंक यू सो मच अंकिता। जी मैम, सबसे पहले आपसे यही चाहूँगी कि आप अपने बारे में ज़रा विस्तार में बताएं। विस्तार में बताने के लिए आपने तो मेरा नाम तो बता दिया है। मेरा नाम वास्ती है और फ़िलहाल मैं हाफलोंग में रिगेल वैली स्कूल को चला रही हूँ एक प्रिंसिपल के तौर से। वैसे मैंने अपना स्कूल एजुकेशन सेंट एग्नेस हाफलोंग से किया है। फिर मैंने गुवाहाटी पे अपने मास्टर्स तक मैंने पढ़ाई की है हिस्ट्री पे। फिर मैंने दिल्ली पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशंस पे एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस से पढ़ाई किया। फिर कुछ दिन मैंने पीआर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम किया। फिर उसके बाद मैंने गुवाहाटी पे काफ़ी साल मैं कुछ कर रही थी, वहाँ पे स्कूल पे भी काम किया। वही है मेरे एजुकेशंस को लेके। फिर मुझे लगा अभी जो मेरा बचपन का सपना था स्कूल को शुरू करने का हाफलोंग पे, उसको अभी रंग लाने का ज़रूरत है, तो इसलिए मैं 2018 से अभी फ़िलहाल हाफलोंग में हूँ। जी मैम, बहुत अच्छी बात है। मैम, आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा आपने स्कूल शुरू किया 2018 में ना, तो आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी मोमेंट है जब आपने रियलाइज़ किया कि आपको टीचिंग फील्ड में जाना है? ये सवाल मुझे काफ़ी पूछा जाता है, लेकिन बहुत शॉकिंग हो सकता है ये आंसर, लेकिन मेरा ये स्कूल खोलने का सपना बचपन से था। जबकि मैं स्कूल से मेरे पास ये सपना था। एक सपना था जो फेल हो गया, मैं फ्रैंकली बताऊंगी। मेरा ये था कि सिंस क्लास 6-7 अभी मेरे बचपन के फ्रेंड्स मिलते। एक बार मैं हाफलोंग में मार्केट पे एक फ्रेंड से मिली, वो बोलती है, वास्ती हम जब क्लास 7 में थे तुम बोलती थी मैं एक दिन स्कूल शुरू करूंगी और तुमने लाइक कर ही दिया।
मेरा ऐसा था, जब मैं 9th-10th पे थी तो मैं सोचती थी कि लाइक आई विल जॉइन द इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर। जी। तो मैंने बहुत प्रिपरेशन भी किया था उसके लिए, खैर वो तो पूरा नहीं हो पाया। मैं सोचती थी 5 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन एज एन आर्मी ऑफिसर आई विल वर्क, उसके बाद मैं स्कूल शुरू करूँगी। ये जो स्कूल का सपना है, ये स्कूल लाइफ से ही था, लेकिन आर्मी ऑफिसर तो नहीं बन पाई, लेकिन जो एक दूसरा सपना था स्कूल खोलने का, जो अभी रंग ला रहा है। जी मैम, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और ये भी है कि आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी पर वो नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं है, आप इतना अच्छे से अभी हमारे सोसाइटी में बच्चों को शिक्षा का एक मंच प्रदान कर रही है। तो मैम, जैसे एक स्कूल चला रही है, उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मैम, अब तक आपके लाइफ में स्कूल खोले हुए आपको 2018 में आपने स्कूल खोला है, तो ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है कि कभी कोई आपके जो छात्र होते हैं, किसी ने आपको पढ़ाने की कोशिश की है? एज टीचर्स हमें लगता है कि हम ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जो शायद अभी मैं कुछ नहीं दोहरा पाऊँ, लेकिन आपको मैं बोलूँगी कि हमें लगता है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज की दुनिया में ऐसा बहुत होता है कि बच्चे हमें पढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़रिए उनके नॉलेज सिर्फ किताब पे नहीं है। जैसे कि कभी एक बार मैं क्लास 1 को पढ़ा रही थी, मैंने बोला डायनासोर्स एक्सटिंक्ट है। एक बच्चे ने पूछा, मैम कैन यू नेम एनी डायनासोर? आई एम लाइक, मुझे तो किसी डायनासोर का नाम पता ही नहीं, हमें सिर्फ डायनासोर पता है, लेकिन डायनासोर्स के भी कितने सारे नाम होते हैं। जो बस लाइक, एंड मैंने फ्रेंकली बोला, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो, आप मुझे बताइए। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं हम पढ़ाने गए, लेकिन बच्चे हमें पढ़ा रहे हैं। और मुझे इस बात की कोई बुरा नहीं लगता है कि मैं बच्चे से छोटी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी सीखना चाहिए। तो मैं भी वो अपॉर्चुनिटी लेती हूँ बच्चों से सीखने के लिए। जी मैम, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वही है। तो मैम, आपसे एक सवाल रहेगा कि जैसे हमें पता है आप एक प्रिंसिपल है, तो उसके अलावा आपके लाइफ में आप क्या क्या रोल प्ले करती है? फ़िलहाल प्रिंसिपल को छोड़ के आई थिंक मैं बखूबी से अपना घर पे डोमेस्टिक रोल बहुत अच्छे से निभाती हूँ। फैमिली रिलेशंस के बारे में अगर बोले तो मैं एक अच्छी बेटी बनने की कोशिश करती हूँ, और मेरे भाई के बच्चे, उनके लिए अच्छी बुआ बनने की कोशिश कर रही हूँ। और इन सब से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो मैं अपने लाइफ पे निभाने की पूरी कोशिश करती, एक अच्छी दोस्त बनना। जी बिल्कुल। जो आई थिंक फ्रेंड्स भी हमारे जैसे लाइक हमारे लिए फैमिली से बढ़कर कई बार हो जाते हैं। तो मैं फैमिली रोल्स तो कई बार क्या होता है कि वैसे भी हम पूरा करेंगे, है ना। फैमिली रोल्स को निभाने के साथ साथ मैं एक अच्छी दोस्त बनने की पूरी कोशिश करती हूँ। जी मैम, एक क्वेश्चन रहेगा कि आपने जैसे कहा आपने यहाँ पे अपने सेंट इग्नेस पे पढ़ाई ख़त्म करके आपने बाहर जाके भी पढ़ाई किया है, तो आपका वो स्टूडेंट लाइफ पे आपका कुछ ऐसा मेमोरी है जो आपको बहुत याद आता है? मैंने सेंट इग्नेस से पढ़ाई किया है, और मैं बहुत लकी हूँ। लाइक ड्यूरिंग माय स्कूल डेज मुझे टीचर्स के बहुत सारे प्यार मिले। एंड मैं ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं बता सकती। जो मैंने सेंट इग्नेस पे क्लास 1 से पढ़ाई किया था, 1 से 10th के, और 10th के बीच कभी मुझे किसी टीचर से प्रॉब्लम नहीं हुई है। एंड मुझे बहुत सारा प्यार, केयर, लव हर टीचर से मिली है, जो मैं उसके लिए भगवान से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला। एंड पढ़ाई के मामले में बहुत सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग थी, लेकिन मैं बदमाश भी बहुत थी। जी, बहुत ज़्यादा बदमाश और शरारती। लेकिन एक चीज़ था कि जब पढ़ाई का बाद आता है, मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। तो शायद इसके वजह से होगी, लाइक द टीचर्स दे लव्ड मी अ लॉट। नटखट और शरारतों में तो सब चीज़ों पे मेरा नाम होता था। जी। लाइक रिसेंटली मिस बॉर्नर गुजर गई। मैं एक इंसिडेंट उसकी क्लास की मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। मैं क्लास 10th पे फर्स्ट बेंच में अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठती थी, मैम के लाइक मिस के ठीक सामने टेबल पे, और मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। तो एक दिन क्या किया, टीचर ने मेरा सीट बदल दिया, तो कॉर्नर वाला सेकेंड रो पे मुझे बिठा दिया, जो एक फ्रेंड की थी, अभी लाइक बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है, एक क्लासमेट के साथ जो कभी नहीं बोलती थी, बिल्कुल चुप। तो फिर एक दिन टीचर अपना रोल कॉल ले रही थी, एंड सडनली मुझे बुलाया, वास्ती। मैं तो डर गई, लाइक यस मिस, खड़ी हो गई। तो मिस ने बहुत सीरियस होकर पूछा, डू यू हैव एनी कॉन्टेजियस डिजीज़?
मैं तो लाइक हैरान हो गई, क्या पूछ रही मैम। हम लाइक नहीं नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो बोलती है, जो लड़की कभी नहीं बोलती है वो अभी तेरे साथ रहने के बाद बहुत बोलने लग गई है। ऑफ कोर्स कुछ बीमारी है तुझ पे। लेकिन वैसे इंसिडेंट्स बहुत हुआ था मिस बॉर्नर के साथ भी, लेकिन बहुत प्यार मिला जी। मिस से। तो वही मैं बोलूँगी, मैं नटखट तो बहुत थी, शरारती भी बहुत थी, लेकिन शायद पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली ले लेती थी, इसकी वजह से बहुत प्यार मिला। हाँ वही है, स्टूडियस बच्चे टीचर्स को अक्सर पसंद आते हैं। तो मैम जैसे आपने कहा आपको पढ़ाई को लेकर बहुत लगाव था, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था या अभी तक है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री, सोशल साइंस अभी भी है। वो स्कूल पे भी मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट्स पे था, और अभी भी मेरा हिस्ट्री या सोशल साइंस को लेके कुछ भी टॉपिक हो बहुत अच्छा लगता है। जी मैम, तो ये सुन के हमें समझ आ रहा है कि आपकी स्टूडेंट लाइफ काफ़ी एडवेंचरस भी रही है और प्यार भरा भी रहा है। तो चलिए मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि जैसे आपका लाइफ, हमें जितना तक लगता है आपका लाइफ काफ़ी बिजी शेड्यूल में रहता है, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करती है? मुझे लगता है अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में वो डिफरेंस लाने के लिए हमें खुद जानना है कि हम चाहते क्या हैं। अगर सच बोलूँ तो कई बार क्या होता है, मैं अगर बोलूँ कि मैं बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश करती हूँ, कई बार मैं फ़ेल हो जाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ और जहाँ पे कॉन्स्टेंटली कभी कभार रात के 8-9 बजे भी कॉल्स आ जाते हैं पेरेंट्स के। मुझे लगता है फ़र्स्ट मैं अपने बच्चों के लिए हूँ, तो कई बार लेकिन होता क्या है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल का काम मैं स्कूल पे करने की कोशिश करती हूँ, और घर पे आने के बाद मैं वो रोल भूल जाती हूँ। घर पे जी, जैसे जी। कि मैं नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हूँ, और कई बार क्या होता है, अगर कुछ इमरजेंसी हो जहाँ पे पेरेंट्स या बच्चे या टीचर्स मुझसे बात करना चाहते हैं, उनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। लेकिन मुझे लगता है प्रोफेशनल लाइफ पे अगर हमें अच्छा करना है तो हमारे पर्सनल लाइफ को भी बहुत बैलेंस रखना पड़ेगा। जी, जी। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक दूसरे को वो क्लैश ना करे। जी, तो मैम जैसे आपने कहा आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखती है और पर्सनल लाइफ को अलग रखती है, तो उससे समझ आ रहा है कि आपकी ऑब्वियसली कोई हॉबीज़ होंगी। तो आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करती है? मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, और उससे भी ज़्यादा मूवीज़ देखना, जो अभी ख़ास नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन उन सब को छोड़ के भी मुझे खाना बनाना, स्पेशली बेकिंग, केक्स ये सब बनाना और नया नया रेसिपीज़ ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा हॉबीज़ वही है, रीडिंग, वॉचिंग मूवीज़ और कुकिंग, बेकिंग। तो आपको अक्सर वक्त मिल जाता है इन सब के लिए? वक्त निकालती हूँ, जब लगता है कि नहीं ये रेसिपीज़ मुझे बिल्कुल ट्राई करना है, तो मैं छुट्टियों में वो समय निकालने की कोशिश करती हूँ। जी मैम, तो अभी तक आपने बताया कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी भी रही है, अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं। तो एज ए वुमेन आपको कौन सी चैलेंजेस आई है लाइफ में और आपने उन्हें कैसे पार किया है, अगर आप बोलना चाहें तो? मुझे लगता है एज ए वुमेन, सिर्फ मैं अपने बारे में बोलूँ तो आई हैव बीन वेरी लकी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली है बहुत सारे औरतों को नहीं मिला है। जैसे एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी, जी, वो मुझे मिली है, जहाँ पे मुझे पढ़ाई करने का मन था वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। तो अगर ये ओवरऑल एजुकेशन, फिनेंस या फैमिली के बारे में बोलूँ तो आई हैड बीन वेरी प्रिविलेज्ड, है ना। तो शायद ये स्ट्रगल दूसरे औरतें फेस कर रहे हैं, जो स्ट्रगल मुझे नहीं मिला है। लेकिन एक एस्पेक्ट ऑफ चैलेंज, जो एक चैलेंज मुझे लगता है हर औरत, चाहे कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, जो एक लेवल पे आ जाता है, वो है सेफ्टी। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, कई बार काम के लिए मुझे गुवाहाटी जाना पड़ता है, एंड मैं 1000 बार सोचती हूँ कौन सा ट्रेन लूँ। रात का ट्रेन मुझे बिल्कुल लेने की हिम्मत नहीं है अकेली, एंड रात का बस मैं अकेले नहीं ले पाऊँगी। तो मुझे लगता है बिगेस्ट चैलेंज आज भी हमारे लिए सेफ्टी है। जी बिल्कुल मैम, ये बात सही है। तो सेफ्टी के बाद से पूछना चाहूँगी मैम, हमारे सोसाइटी अभी वुमेन एम्पावरमेंट को भी आगे बढ़ा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सेफ्टी लेके बहुत पीछे है अभी भी, अगर मैं कहूँ तो। आप उस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है सेफ्टी ठीक है, एज ए सेल्फ डिफेंस औरत सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं, लेकिन अगर शक्ति या वो ताकत के बल पे एक मर्द और औरत सामने आए तो औरत कभी नहीं जीत पाएंगे। जी, नो मैटर जितना सेल्फ डिफेंस सीखना है सीख लो। मुझे लगता है ये हम हर घर में शुरू होना चाहिए। हर माँ, हर बहन अपने भाई को बोले कि एक औरत के सेफ्टी हमारे हाथ में है।
जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैन को फील नहीं होगा कि लाइक एक औरत को सेफ रखना मेरा भी जिम्मेदारी है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे जितना सेफ्टी एस्पेक्ट्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर ले, एक मॉरल बाइंडिंग मैन में आना चाहिए कि एक औरत मेरे साथ है, उसको सेफ रखना मेरा जिम्मेदारी है जी। तो मुझे लगता है जब हम वैसा मेंटालिटी अगर हमारे बॉयज़ पे, जैसे कि घर पे अभी छोटे बच्चे, उन पे अगर हम लोग ये डेवलप करने लग जाए, आज का जो प्रॉब्लम है शायद आगे जाके नहीं हो। तो वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेफ्टी सिर्फ एक औरत के हाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोसाइटी को, फैमिलीज़ को समझना चाहिए, अगर हमारे घर के औरत लाइक बहन सबको सेफ रहना है तो हमारे घर से शुरू होता है। हमारे भाई, चाचा, ऑल द मेल इन द फैमिली हैज़ टू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मेरे साथ कोई औरत है या कोई सड़क पे जा रहा है, उसको सेफ रखना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी जी मैम, बिल्कुल। तो हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। तो मैम, आपके लाइफ में आपके लिए इंस्पिरेशन कौन है या कोई चीज़ आपका इंस्पिरेशन है? जब भी मैं सोचती हूँ इंस्पिरेशन को लेके, खैर इंस्पायरिंग तो बहुत सारे कैरेक्टर्स या होते हैं, लेकिन जैसे मैं एजुकेशन के फील्ड में हूँ और वीमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत करीबी करीबी है मेरे लिए। लाइक सो मैं सोचती हूँ कि पहले लाइक बिफोर इंडिपेंडेंस औरतों को स्कूल जाने तक अलाउ नहीं किया जाता था। आज आप और मेरे लिए वी आर प्रिविलेज्ड कि हम लोग स्कूल पे आराम से बैठ रहे हैं लड़कियां, लेकिन आपको पता है ये स्कूल पे हमें बैठने का जो हक मिला है वो आसानी से नहीं मिला है। नहीं मिला। हमारे लिए किसी ने फाइट किया है। जी। तो देयर आर कैरेक्टर्स, ये बोलते हुए भी मेरे गुज़बम्स आ रहे हैं कि ज्योतिराव फुले, अगर आप लोग, खैर बहुत लोगों को तो पता भी होगा, ज्योतिराव फुले और उनकी बीवी सावित्री फुले, उन लोगों ने वीमेन, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए, इमेंसिपेशन ऑफ वीमेन के लिए बहुत सारे रोल्स निभाए थे। इनफैक्ट उन दो ने पहली गर्ल्स स्कूल इंडिया में खोला था। जी। तो आप आज हम लोग जो प्रिविलेज होके जो औरतों को मिल रहा है वो आसानी से नहीं मिला है। तो मुझे लगता है ये लोग भी सोच सकते थे कि हम क्यों लड़े औरतों के लिए, वो जो होगा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने पूरा फाइट किया। और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि इनके बच्चे भी नहीं थे, दे हैड अडॉप्टेड अ सन। जी। अगर हमारी बेटी होती और हमें लगता नहीं उनको पढ़ाना चाहिए तो फीलिंग्स और अलग था। इनके पास कोई मॉरल बाइंडिंग नहीं था कि मुझे ये करना है, लेकिन दे फेल्ट इट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें औरतों के लिए ये करना है। तो मुझे ये दो बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं। मुझे लगता है कि अगर हमें अच्छा करना है सोसाइटी पे, इसका ये मतलब नहीं कि उसका रिजल्ट हमारे साथ ही हो। अगर हमें लगता है ये कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में किसी और के लिए बेनिफिट होता है तो हमें वो कदम उठाना चाहिए। So, in short, my inspiration is definitely Savitri Phule and Jyotirao Phule. जी मैम, आपके हिसाब से आजकल के वुमेन को कौन सी क्वालिटीज़ अपनानी चाहिए जिससे वो लाइफ में आगे बढ़ सके? सबसे पहले एक क्वालिटी है, आई थिंक वो जो सबको सेटल करता है, वो आई थिंक बीइंग इंडिपेंडेंट। जी। जब इंसान, एक औरत इंडिपेंडेंट होते हैं तो डिसीजन भी हम खुद के लिए ले सकते हैं, है ना। और सेल्फ रिलायंट, कि चाहे जितना कम भी हो पैसे, हर औरत को अपने लिए पैसा कमाना है। जी। मुझे ये बहुत ज़रूरी लगता है। अगर आप घर पे भी देखोगे तो अगर आप नहीं कमाओगे तो आप डिसीजन भी नहीं ले सकते, और अगर डिसीजन लेते भी हो तो आपका कोई मायने नहीं होगा। लेकिन इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। मैं नहीं बोलती हूँ ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम पैसा कमाना ही है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये भी हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि इंसान जब तक पैसा नहीं कमाए उसका वैल्यू नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि औरत अपना लाइफ पूरा डेडिकेट कर देती है फैमिली, बच्चों को बड़ा करने में। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ऐसा कुछ स्किल एक उठाना चाहिए जिससे हमें सेल्फ रिलायंस हो और पैसे हम कमा पाए। चाहे घर बैठे अचार बेचना ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर औरत को ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपने पाँव पे खड़े होके हम भी खुद अपने लिए कुछ कर सकें, ना कि किसी और पे डिपेंड करें। जी। तो अपने पाँव पे खड़ा होना, थोड़ा बहुत पैसा कमाना, ताकि हम अपने लिए डिसीजन ले पाए। ये कुछ क्वालिटीज़ है जो आज की औरत बहुत लोग कर रहे हैं। आई थिंक ऐसे भी और बहुत ही जिनको करना चाहिए, तो इसकी और हमें और प्रयास करने चाहिए। जी मैम, बिल्कुल। मैम, आपने जैसे कहा, आप एक बेटी हो चाहे एक बुआ हो, आप इतना सारा रोल निभा रही है, तो आपके लाइफ में अपने लिए आपका कौन सा ऐसा रोल है जो आपको डे टू डे लाइफ में प्राउड फील कराता है?
आई थिंक प्राउड फीलिंग वाला बात अगर आए तो टीचिंग गिव्स मी जॉय। जी। और अगर टीचिंग बोले, ऐसा ही नहीं है कि बुक्स का नॉलेज में किसी बच्चे को दे रही हो। आई थिंक टीचिंग इज़ बियॉन्ड बुक्स। कुछ इंसिडेंट्स शेयर करूँगी मैं। 6-7 साल पहले, आई थिंक 2017, आई वॉज टीचिंग इन DPS गुवाहाटी। आज तक मुझे बच्चे कॉल करते हैं। कोई बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे, उनके मैसेजेस आते हैं। परसों ही रात का 11 बजे एक बच्चे का मैसेज आता है, मैम आपसे बात करनी है, कैन आई टॉक टू यू। मैंने बोला हाँ बिल्कुल। बोला मैम आपके जैसे टीचर कभी नहीं मिला हमें, आपने सिर्फ पढ़ाया नहीं, आपने बहुत इंस्पिरेशन दिया हमें अच्छा करने का। तो मुझे लगता है मेरा सबसे प्यारा रोल एक टीचर का है, क्योंकि मुझे लगता है मुझ में वो जिम्मेदारी है जिससे मैं एक ज़िंदगी बदल सकती हूँ। बस पढ़ाई को लेके नहीं, चाहे एक बच्चा जो गलत कदम उठा रहा हो उसको गलत से अगर मैं सही की ओर लेके आ सकूँ, मुझे लगता है उससे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन मेरा नहीं हो सकता है। तो इसलिए माय रोल एज अ टीचर ये है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जी मैम, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मैम दूसरा सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आप अगर खुद को दूसरों की नज़रों से देखें तो जनरली आप उन्हें अपने किस नेचर से डील करती है? लाइक वो फ्रेंडली होता है या रूड, या फिर बेस्ड ऑन द सिचुएशन रहता है? अभी आई थिंक इफ़ आई लुक एट माई सेल्फ 20 years बैक, मैं बहुत झगड़ालू, बहुत गुस्से वाली टाइप की लड़की थी। लेकिन जैसे ही विद एज, आई एम नॉट दैट ओल्ड, लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया गुस्सा को कम करने का। और मेरा डीलिंग विद पीपल हैज़ ऑलवेज बिन काइंडनेस। फर्स्ट इज़ काइंडनेस। जी। मैं काइंडली डील करूँगी, चाहे जितने भी रात को हो। अगर किसी का कॉल आता है, कि स्पेशली कोई पेरेंट का या किसी का कॉल होता है, मैं कभी रूड नहीं होती। अगर कोई कभी बहुत बदतमीज़ी से भी बात करता है, माई फर्स्ट अप्रोच इज़ ऑलवेज टू बी काइंड। बहुत नम्रता से मैं पेश आऊँगी, लेकिन वो हद पार करने पर तो जैसे सिचुएशन है वैसे डील करना पड़ेगा। बट फर्स्ट अप्रोच इज़ ऑलवेज काइंडनेस। जी मैम, ये मोस्टली हम सब में रहता है और आशा करूँगी कि सब में रहे ये चीज़, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैम आपके लाइफ में आप अभी तक बहुत कुछ कर चुकी है और करेंगी और कर भी रही है, तो जानना चाहूँगी कि आप अपने लाइफ में आगे और क्या करना चाहती है? हाँ, सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे फर्स्ट मेरा सबसे बड़ा सपना जो है वो रिगेल वैली स्कूल फ़िलहाल सिर्फ 6th तक है, क्लास 6 तक। उसको नर्सरी पे शुरू किया था, तो मेरा सपना इसको क्लास 12 तक लेके जाओ। ये सबसे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, गोल है स्कूल को बहुत अच्छा बनाने का, और बेहतरीन से बेहतरीन स्टूडेंट्स हम लोग प्रोड्यूस करें स्कूल से। ये मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल है। और अगर दूसरे रोल्स के बारे में बात करूँ तो मेरा वीमेन एम्पावरमेंट और इसके प्रति मेरा बहुत लगाव है। तो शायद मैं कुछ शुरू करूँगी विच विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर वीमेन इन आवर डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक दूसरा गोल है जिसको शेप देने में थोड़ा टाइम लगेगा। जी मैम, ये बहुत बड़ी बात है और इसको शेप करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, और आशा करती हूँ आपका ये गोल पूरा हो। तो लास्टली मैम आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी कि अभी हमारे जितने भी श्रोताओं आपको सुन रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही रहेगा कि हमें जाति भेदभाव से आगे निकलना है, एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे हमारे अभी के बच्चों के लिए बेहतर दुनिया हम बना सकें। और मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट को हमें थोड़ा के बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा अर्थ पृथ्वी ही सेफ नहीं है तो हम कैसे रहेंगे? जी। तो प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड क्रिएटिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन। एंड लास्टली जो मैंने पहले बोला था कि जाति भेदभाव से हमें निकलना है और इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए। जी, ह्यूमैनिटी। तो मैम बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये सब बातें सुन के, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप आज हमारे स्टूडियो पे आई, आपका कीमती समय हमें दिया, और आपकी बातें सुन के मुझे भी इंस्पिरेशन मिली है, और आशा करती हूँ बहुत को भी इंस्पिरेशन मिली है। आपकी बातें ना सिर्फ शिक्षाप्रद थी बल्कि हर उस महिला के लिए एक संदेश भी थी जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच अंकिता, मुझे बुलाने के लिए। जी श्रोताओं, यही थी हमारी आज की खास पेशकश वुमेन प्रोग्राम। मैं हूँ अंकिता पॉल, आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और सशक्त और प्रेरणादायक महिला के साथ, सिर्फ आकाशवाणी हाफलोंग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। तब तक के लिए नमस्कार